तो आइए प्यारे बच्चों, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन अनुपात लेंस। तो प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर जो अपवर्तन जो लेंस के लिए जो पाठ दिया गया है, तो आज हम उसके सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र याद करेंगे। मतलब चैप्टर में महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। तो एक गोलीय तल से अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो n/b माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r होता है, जहाँ u तल से वस्तु की दूरी, b तल से प्रतिबिंब की दूरी और n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, r जो है वो तल की वक्रता त्रिज्या होती है। जब हम किसी गोलीय तल से अपवर्तन के सूत्र के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर हल करते हैं तो जब हमें पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया हो, वक्रता त्रिज्या r दी गई हो, तल से वस्तु की दूरी दी गई हो, तो b हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला जो है वो n/b माइनस 1/u n माइनस 1/r होता है। अगला जो सूत्र दिया गया है कि लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक में संबंध। तो अगर लेंस की फोकस दूरी f और पदार्थ का अपवर्तनांक n दिया गया हो, तो उसमें जो संबंध होता है वो 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। लेकिन यहाँ दो कंडीशन होती हैं, एक उत्तल लेंस के लिए और एक अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए कंडीशन ये होती है कि जब हमें कोई उत्तल लेंस दिया होता है तो उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं वो r1 धनात्मक होती है और r2 ऋणात्मक होती है, और फोकस दूरी जो है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या r1 जो है वो ऋणात्मक होती है और r2 जो है वो धनात्मक होती है, और f फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये अवतल लेंस के लिए होती है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी अगर हम चैप्टर जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के संपूर्ण सूत्र याद होने चाहिए। जब हमें उसके फॉर्मूले याद होंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगला जो सूत्र दिया गया है कि पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है, जहाँ f जो है वो फोकस दूरी है, u जो है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है, और v जो है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपवर्तनांक अलग लगाते हैं। जैसे हमने नोट करके लिखा हुआ है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, WNG। लेकिन जब हम WNG ज्ञात करेंगे तो बराबर होगा ANG/ANW का। ये क्या होता है कि जब हमें दो अपवर्तनांक, दो माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए होते हैं, और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब हम ये सूत्र लगा देते हैं। अगला सूत्र दिया गया है कि संपर्क में रखे लेंस संयुक्त, तो फोकस दूरी का सूत्र। अगर जैसे कोई दो लेंस अगर एक दूसरे के संपर्क में रखें, पास पास रखें, तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो संयुक्त के लिए एक फॉर्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। अब यहाँ क्या है कि जैसे अगर दो लेंस अगर संयुक्त जो है वो दोनों उत्तल लेंस हैं, तो f1 और f2 दोनों धनात्मक लेंगे। अगर संपर्क में एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। अगर दोनों लेंस अगर हमारे अवतल रखे हुए हैं तो दोनों की फोकस दूरी हम ऋणात्मक
लेंगे। तो संपर्क में रखे लेंस की जो संयुक्त फोकस दूरी जो होगी वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होती है। अब आती है बात लेंस की क्षमता का सूत्र। लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो P बराबर 1/f मीटर में या P बराबर 100/f सेंटीमीटर में होता है। अगर हमें फोकस दूरी मीटर में दी गई है तो क्षमता P बराबर 1/f लिखेंगे, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो क्षमता P बराबर 100/f लिखेंगे। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और इसे हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ये भी हम याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण सूत्र याद करने हैं, और जब महत्वपूर्ण सूत्र हमें याद होंगे तो हम उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम केवल क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल जो इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चन है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसके फॉर्मूले याद करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस की क्षमता प्लस के 2.5 डायोप्टर है। लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो लेंस की क्षमता होती है P, तो P बराबर दिया गया है प्लस के 2.5 डायोप्टर। और अभी हमने बताया था कि अगर क्षमता धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस की होती है, और ऋणात्मक दी है तो वो अवतल लेंस की होती है। तो लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी याद करनी है। तो फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f। तो F बराबर हो जाएगा 100/P। F बराबर 100 लिखेंगे। P का मान कितना दिया गया, 2.5। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो गए, 10। 25 से ये 100 कितनी बार कटेंगे, 4 बार, और 4 का गुणा 10 में करेंगे तो F बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ये कौन से लेंस की फोकस दूरी होगी, उत्तल लेंस की। अगर क्षमता धनात्मक है तो उत्तल लेंस होगा, और क्षमता ऋणात्मक है तो अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये सन 2017 में आया हुआ था कि एक लेंस की क्षमता जो है वो 2 डायोप्टर है, और -1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है। युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक लेंस की जो क्षमता दी गई है वो P1 बराबर दी गई है प्लस के 2 डायोप्टर। इसके साथ में एक दूसरी क्षमता का लेंस जो है साथ रखा हुआ है, तो P2 बराबर हो गया माइनस के 1 डायोप्टर। तो टोटल जो क्षमता होगी P बराबर P1 प्लस के P2। तो P बराबर P1 का मान 2 प्लस के P2 का मान -1। 2 लिखेंगे, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर। तो जब 2 डायोप्टर क्षमता के साथ -1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ अगर युग्म बनाता है तो उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। तो युग्म की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा 100/P। F बराबर 100 लिखेंगे, P का मान दिया गया 1, तो फोकस दूरी F बराबर कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल तीसरा दिया गया है कि 2 लेंस उत्तल हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखें हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। ये सन 2017 में क्वेश्चन आया था।
तो दो उत्तल लेंस हैं जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो पहले लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और दूसरे लेंस की भी फोकस दूरी f2 बराबर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों जो लेंस हैं वो उत्तल हैं। फिर कह रहा है कि संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में जब रखे हैं तो 1/f बराबर है, वो क्या होता है, 1/f1 और प्लस के 1/f2। तो 1/f बराबर 1/f1 का मान 20 और प्लस के 1/f2 का मान 20। तो 1/f बराबर एलसीएम आ जाएगा 20, तो एक और एक कितने हो गए, 2, 2 एक कन 2, 2 से ये कितनी बार कटेंगे, 10 बार। तो फोकस दूरी f बराबर कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब कह रहा है कि संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो क्षमता P बराबर होता है 100/f। क्या में, सेंटीमीटर में। 100 लिखेंगे, f का मान कितना दिया गया, 10, 10 से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो क्षमता निकल के आएगी वो बराबर कितनी होगी, 10 डायोप्टर होगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सिंपल क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूले अगर सही से याद हैं और क्वेश्चन की कैलकुलेशन आती है अच्छे से, तो हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सन 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था कि कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस के गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कांच का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो 1.5 है, लेकिन यहाँ कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जब कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में जाती है तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो बदल जाता है, मतलब पलट जाता है। तो यहाँ जो अभी हमने बताया था, एक फॉर्मूला लिखाया था कि n/b माइनस के 1/u बराबर n माइनस के 1/ क्या होता है, r होता है। ये सूत्र होता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो उसका जो अपवर्तनांक n जो होता है वो बराबर होता है 1/1.5। ये दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, तो 5 से ये से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, तो n बराबर आ जाएगा 2/3। कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास जो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो r बराबर माइनस के, अब 4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो 4/2 माइनस के भाग देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2 सेंटीमीटर। वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वायु का जो बुलबुला जो है इसका मतलब वस्तु है, और इसकी जो दूरी होती है वो माइनस के 1 दशमलव कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये मान सब हम इस समीकरण में रख देंगे फॉर्मूले में, और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो n का मान कितना दिया गया, 2/3, और b का मान जो है वो माइनस क्या लगाएंगे, b। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u का मान हो गया 1.2, n का मान हो गया 2/3 माइनस के 1/u
आर का मान कितना हो गया 2। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2/-3v प्लस के 1/1.2 बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2-3 और बट्टे कितने हो गए 3 और बट्टे हो जाएगा -2। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0, 2 से इसे काटेंगे 2×5 = 10 और 2×6 = 12। तो -2/3v प्लस के 5/6 बराबर 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 1 और 3 दूनी हो जाएगा -6। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो -2/3v प्लस के 5/6 बराबर 1/6। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5/6 बराबर उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे तो -2/3v बराबर 1/6 और -5/6। दोनों जगह हर समान है तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो -2/3v बराबर एलसीएम कितना आ गया 6, तो ऊपर हो जाएगा 1 - 5। -2/3v बराबर 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 कितना हो गया 6। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कितनी बार कटेंगे 2 बार, और 2 से ये 6, 3 से ये 6 कितनी बार कटेंगे 2 बार। तो 1/v बराबर 2/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो v बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल सन 2013 और 7 में आया हुआ था। तो समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो 20 सेंटीमीटर है, तो f बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। पदार्थ का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो n बराबर दिया गया है 1.5, या हम इसे लिख सकते हैं 1.5, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया 10, 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 दूनी 10, तो n बराबर आ जाएगा 3/2। उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है समतल उत्तल की वो r1 बराबर क्या होती है इनफाइनाइट, और r2 बराबर होती है माइनस के r, क्योंकि r हमें क्या करना है ज्ञात करना है। फार्मूला होता है कि 1/f बराबर n - 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f का मान दिया गया 20, n का मान दिया गया 3/2 माइनस 1, 1/r1 की जगह हो गया अनंत, और माइनस माइनस प्लस के 1/r2 का मान हो गया r। तो 1/20 बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 1/2। 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0, क्योंकि किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का अगर भाग देते हैं तो बराबर 0 होता है, तो यहाँ केवल क्या आ गया 1/r। 2 से ये 20 कितनी बार कटेंगे 10 बार, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 10 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।